हाँ ये लड़का लोग सब आए, लड़का लोग आए नहीं आज। चल चलो लास्ट टाइम पे जो हमने बात की थी उससे अगले हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पिछली बार हम लोग कहाँ तक पढ़ गए थे? पिछली बार हम लोगों ने किसकी बात करी थी? किसी भी वायर में डायरेक्शन की बात करी थी, फोर्स की बात करी थी। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, जो हमारा फार्मूला था फोर्स पर यूनिट लेंथ का। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला था। मैंने कहा था अगर किसी कंडक्टर के अंदर, अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो उस और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर एक फोर्स लग जाता है, जो फोर्स होता है BIL sin थीटा। ठीक है, जहां थीटा जो एंगल होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं फोर्स। हमने फोर्स की बात करी थी किसी भी कंडक्टर में, और मैंने ये भी कहा था अगर कोई क्लोज्ड लूप होता है तो किसी क्लोज्ड लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0 हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे इस पे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट वाले किए थे। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर की भी बात की थी। डाइपोल की डाइपोल का फार्मूला हो जाता था NIA। और ये बात देखो, मैं जो बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और मैंने तुमसे कहा था कि इस पर एक क्वेश्चन नीट तुमसे पूछेगा। इस बार नीट पूछेगा। पिछली बार इससे नीट ने नहीं पूछा था, इससे पहले पूछा था, लेकिन इस बार नीट इससे एक क्वेश्चन तुम्हारा पूछेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें, सबसे चीज तुम्हें ये याद रखनी है कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? बहुत छोटे करंट को मेजरमेंट करने का, बहुत छोटे करंट को नापने का जो काम होता है वो हमारा गैल्वेनोमीटर करता है। ठीक है, इतना स्मॉल करंट जिसे तुम बहुत छोटा करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, या गैल्वेनोमीटर हमारे काम में आता है। अब गैल्वेनोमीटर की तुम क्रिया विधि सब कुछ समझो कैसे होती है। इसमें कुछ रखा तो नहीं किताब में है? चलो देखो, एक बात सुनो, सबसे पहले तुम्हें गैल्वेनोमीटर बनता कैसे है? इससे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि बेटा देखो तुम्हारी लाइट से मोटर कैसे चलती है, और मैंने ये भी बताया कि सर जब मोटर चलती है तो उससे बिजली कैसे बनती है, जो हमारी डायनेमो से बनती है। और जो हमारी मोटर होती है वो क्या कर रही थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और जो हमारा डायनेमो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमें बिजली मिलती रहती थी। इस प्रकार से अब देखो ये गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है। मेरे पास एक कॉइल है, इस प्रकार से एक कॉइल है, ठीक है। एक कॉइल का मतलब ये हो गया कि ऐसे एक तार है, ठीक है, तार है। अब ये तार एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब जब ये तार ऐसे इसमें जब ये तार पर जैसे ही करंट जाएगा, तुम्हें पता है अगर किसी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो और उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो जाए, उस कंडक्टर में क्या फ्लो हो जाए? करंट, तो अपने आप से क्या हो जाता है?
उस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। मैंने दो चीजें आपको बताई थी। सबसे पहले देखो, मेरे पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। लेकिन अब मुझे बताओ, मैंने क्या किया, मेरे पास में एक कंडक्टर है, मेरे पास एक कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा? क्या अब इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या नहीं है? करंट नहीं है। लेकिन अगर किसी भी कंडक्टर पर तुमने करंट दे दिया और वो कहां पर रखा हुआ है? किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर अपने आप से क्या लग जाता है? फोर्स लग जाता है। और फोर्स को हम लोग कैसे देखते हैं? लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड जो क्या होती थी? फादर मदर चिल्ड्रन। इसी प्रकार से तुम समझो, मैंने एक तरफ बेटा नॉर्थ पोल लग दिया, ये मेरा क्या है? नॉर्थ पोल। दूसरी तरफ कैसा लग दिया? साउथ पोल। तो 100% जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सर नॉर्थ से कहां होंगी? इसमें साउथ की इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अब इसके बीच में मैंने एक, ये मेरा देखो, एक ये लूप है, इसके बीच में क्या है? ये लूप है। जब इसके बीच में लूप रखा है और लूप को जैसे ही तुमने करंट दिया, लूप को जैसे ही करंट दिया, लूप को करंट दिया, इस पर फोर्स लगा और ये फोर्स के कारण हल्का सा इधर घूमा। अगर ये घूमेगा, मैंने क्या किया? नीचे एक स्प्रिंग लगा दिया। हेयर स्प्रिंग का मतलब होता है बहुत पतला स्प्रिंग, ठीक है? हेयर स्प्रिंग का मतलब क्या है? बहुत पतला स्प्रिंग। बहुत पतला स्प्रिंग मैंने लगा दिया। अब देखो, अगर ये चीज इधर घूमेगी तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा? पीछे की। स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा? पीछे। अगर ये इधर घूमेगी तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा पीछे। अब देखो, तो अगर ये घूम रही है तो एक प्रकार से क्या लग रहा है बेटा? टॉर्क। अगर दुनिया में कोई भी चीज घूमती है तो क्या लगता है? टॉर्क। तो ये टॉर्क के कारण इधर घूमी और फोर्स लगा इस पर स्प्रिंग के कारण फोर्स लगा पीछे। तो जितना टॉर्क इस पर लगा उतना ही टॉर्क कहां लग गया? पीछे की ओर लग गया। तब ये अगले चल के हल्का सा क्या हो जाएगा? रुक जाएगी। ये हल्का सा चल के अगले, हाँ, ये हल्का चल के अगले रुक जाती है, ठीक है? तो अब इसमें देखो, सबसे पहले इसमें सब चीज देख लो। ये मैग्नेट रखी हुई है नॉर्थ और साउथ। सर ये सब क्या है? ये सब बेटा लेवलिंग का है कि हमारा ये पूरी चीज कैसे रहे? लेवल में। नीचे क्या लगा दिया मैंने? हियर स्प्रिंग। स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है? ए। स्प्रिंग का कांस्टेंट है। सर ये मैंने क्या लगा दिया? मिरर, जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि ये जो मेरी कॉइल है वो कितना डिग्री रोटेट हुई है, ये कितना एंगल रोटेट हुई है। उसके लिए क्या लगा दिया मैंने? उसके लिए मिरर लगा दिया। अब देखो, ये जो मेरे पास में मैग्नेट है, ये हल्की सी कैसी है? सर्कुलर। मैग्नेट हल्की। मैग्नेट ऐसी नहीं है, मैग्नेट ऐसी मैग्नेट नहीं है, ये ऐसी मैग्नेट नहीं है। मैग्नेट हल्की क्या है? सर्कुलर है, ठीक है? सर्कुलर मैग्नेट क्यों है? सर्कुलर मैग्नेट इसलिए है कि जैसे मान लो ये मेरे पास में लूप है। अब ये लूप जब घूम रहा है, अगर ये ऐसी होगी तो अभी इसके साथ में दूरी क्या है? इतनी। जब ये ऐसे हो जाएगी तो दूरी बढ़ नहीं जाएगी, तो इसीलिए ये क्या है? सर्कुलर। ऐसा सर्कुलर है। अभी दूरी जितनी है उतनी ही दूरी अब है। दूरी हमेशा क्या रहे? इससे मैग्नेट से इसके लूप की जो मैग्नेट की से दूरी हमेशा क्या रहे? समान। इसीलिए यहां पर क्या है? हल्की सी कर्ड या फिर कर्ड मेरी क्या है? मैग्नेट रखी हुई है। सर इसके बीच में सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है बेटा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का काम ये होता है कि इसके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं निकल सकती। सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां रहेंगी? अंदर ही रहेंगी। कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं निकलती है। इसका काम क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ये काम है, ठीक है? अच्छा, it is a device which is based on the principle that when a current carrying coil placed in uniform magnetic field it experiences a torque, ठीक है? ये एक टॉर्क का क्या करती है? फील करती है। ये एक टॉर्क का फील करती है, ठीक है? सही। अब देखो कैसे, एक बार और देख लो, बस समझ तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा है कुछ, क्या चल गया क्या नहीं चल गया, ठीक है? ललो, खड़े हो तो, हाँ, इसे पकड़ो कॉपी को। ये क्या है? कॉइल। ये क्या है? कॉइल। अब कॉइल क्या होता है? इसे कॉइल मत समझना, ये कॉइल है। कॉइल क्या होता है बेटा? ऐसे वायर, ये कॉइल होता है, ठीक है? ये तो प्लेट होगी एक प्रकार की, ये प्लेट नहीं है। कॉइल क्या है?
कॉइल है, एक वायर ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, ये क्या कहलाएगी? ये कॉइल कहलाएगी। अब तुम समझो, इधर नॉर्थ पोल, इधर सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से, तो ये कॉइल क्या मैग्नेटिक फील्ड में रखी है? रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। ये नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो ये किस में रखी है? मैग्नेटिक। जैसे ही इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा, इस कॉइल पर क्या लगेगा? फोर्स, ठीक है, जो क्या होता है? BIL sin थीटा। जैसे ही तुमने इसमें करंट को प्रोड्यूस किया, इस पर फोर्स लगा, इस पर मान लो इस एक टर्न बेटा देखो, एक ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है। इस पर अगर, इस वाले पर अगर पीच इधर की ओर लग रहा है और इस पर कहां लग रहा है? इधर की ओर, तो ये अपने बीच से क्या होने लगेगी? घूमने लगेगी टॉर्क के कारण। लेकिन नीचे मैंने क्या लगा दिया? एक स्प्रिंग। क्या लगा दिया? अब क्या करो, अगर ये ऐसे घूम रही है तो स्प्रिंग इसको घूमने का क्या करेगा? विरोध करेगा। अब मान लो ये कब घूमना बंद करेगी? करंट तो फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है यानी कि फोर्स भी लग रहा है, फोर्स लग रहा है। मान लो ये कॉइल यहां से इतना एंगल घूम गई, पहले ये थी, अब ये कुछ एंगल घूम गई, मैंने कहा कितना एंगल घूम गई? थीटा। कितना एंगल घूम गई? तो स्प्रिंग में कितना रोटेट हुआ होगा? थीटा। अब स्प्रिंग ने ये टॉर्क लगा रही है इधर और स्प्रिंग टॉर्क लगा रहा होगा इसके अपोजिट, ठीक है। अगर दोनों का टॉर्क क्या हो गया? बराबर, तभी तो ये रुकेगी, तभी तो ये रुकेगी। नहीं तो देखो इसका टॉर्क ज्यादा होगा, स्प्रिंग का कम, तो ये और नहीं घूमेगी। तो दोनों घूमना कब बंद करेंगी? जब स्प्रिंग का टॉर्क और इसके द्वारा लगाया गया टॉर्क दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ठीक है। तब ये घूमना बंद कर देगी। कॉनकेव मिरर का क्या काम है? कॉनकेव मिरर का काम है ये कितना डिफ्लेक्शन हुआ है उसके बारे में बताता है। इसके अंदर कौन सा रखा हुआ है? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का मतलब है इसके अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी कोई बाहर नहीं जाएंगी, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर ही रहेंगी। हेयर स्प्रिंग का मतलब है बहुत पतला स्प्रिंग इसमें लगाया गया है, ठीक है। और ये सब प्लेटें देख रही है, ये सब लेवल करने के लिए, ठीक। चलो ठीक, उसके बाद देखो अगले है कि नहीं, ठीक। हाँ, अब देखो बेटा, मैंने तुम्हें बताया जो टॉर्क का फार्मूला होता है बेटा, टॉर्क का फार्मूला होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है NIAB sin थीटा, NIAB sin थीटा। अगर मैं, अच्छा इसको मैंने एक तरीके से और बताया था कल, MB sin थीटा, MB। अब देखो अगर मैं कहूं थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, तो मेरा टॉर्क कितना लग रहा होगा? NIAB, इतना ही तो टॉर्क लग रहा होगा। ये टॉर्क कैसा है? मैक्सिमम टॉर्क है। मैक्सिमम टॉर्क क्या है? NIAB। मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो यहां पर जो टॉर्क लग रहा है वो लग रहा है NIAB। ये मेरे पास लग रहा है टॉर्क। मैंने कहा सर जी ये किस पर टॉर्क लग रहा है? ये लग रहा है जो तुम्हारा लूप है उस लूप पर टॉर्क लग रहा है NIAB। लेकिन जो स्प्रिंग टॉर्क लगा रहा है वो क्या लगा रहा है? K अल्फा। मान लो जो मेरा पास में लूप था वो लूप कितना घूमा? लूप कितना घूमा? अल्फा। कितना घूमा? तो स्प्रिंग भी तो अल्फा घूमा है, स्प्रिंग में कितना घूमा है? अल्फा। लेकिन K क्या है? K यहां पर है स्प्रिंग कांस्टेंट। K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। जितना स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा ही फोर्स लगेगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा? टॉर्क। अब देखो, अभी तुम बोले कि सर ये जो मेरी कॉइल थी वो कब घूमना बंद करेगी? जब ये दोनों क्या हो जाए? बराबर। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो मैंने NBIA को किसके बराबर किया? KA के, ठीक है। अब देखो भाई, अगर मैं I को यही रहने दूं, ठीक है, K अल्फा, I को यही रहने दिया तो नीचे क्या आया? NVA। देखो I को यही रहने दिया तो नीचे क्या आया? NVA। जो तुम्हारा K/NVA होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? G। K/NVA होता है उसे बोलते हैं G। और G मेरा क्या है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। G की वैल्यू क्या होती है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। देखो G बराबर क्या लिखा है? K/NVA। G बराबर क्या होता है?
K अपॉन NBA। ये मेरा क्या हो गया, ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हो गया। उसके साथ में इसमें याद रखना है तुमको करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, अब देखो करंट सेंसिटिविटी और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या है, करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला है, करंट सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, यानी कि एक यूनिट करंट फ्लो करने से जितना एंगल का डिफ्लेक्शन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी का जो फार्मूला हो गया IS बराबर अल्फा अपॉन आई, अल्फा अपॉन आई। ठीक है, अगर मैं सर I की वैल्यू रखूं तो I क्या होता है, K अल्फा अपॉन NAB। अल्फा से अल्फा कट गया तो मेरा आया NAB अपॉन, ये है करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी। अगर देखो मैं लिखना चाहूं तो K NAB को क्या लिख सकता हूं, G। क्या लिख दिया मैंने, तो ये भी रिलेशन होता है। इसके बाद में आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। जितना पर यूनिट वोल्टेज से डिफ्लेक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, उसके बाद में देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं। अगर हम लोग चाहो तुम लोग अल्फा की अगर मैं यहां से वैल्यू रखूं, ठीक है, जैसे मेरा होता था फार्मूला NABI बराबर K अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू रखूंगा तो NABI अपॉन K। उठा के यहां पर वैल्यू रख दी तो NABI अपॉन K और यहां B। ठीक है, अब देखो, हाँ, B इक्वल टू क्या होता है सर, IR। B इक्वल टू क्या होता है, IR। तो NABI अपॉन K, ये हो गया IR। I से I कट गया, ठीक है, NAB। तो ये रहा तुम्हारा NAB अपॉन KR। ठीक है, NAB अपॉन KR, ये फार्मूला होता है करंट सेंसिटिविटी का। ठीक है, एक देखो गैल्वेनोमीटर, फिर से बता रहा हूं एक बार ध्यान से सुन लो। गैल्वेनोमीटर क्या होता था, मेरे पास में अगर कोई कॉइल होती थी, वो कॉइल एक एक्सिस के अलावा क्या करती थी, रोटेशन करती थी। अगर इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, करंट I फ्लो हो रहा है और नीचे क्या लगा हुआ था, हियर स्प्रिंग। अगर ये थीटा घूमा, ठीक है, तुम्हें पता है टॉर्क का फार्मूला, मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला किसके लिए, कॉइल के लिए क्या होता है, NIAB। ये क्या होता है, A क्या होता है, A है इसका कॉइल का, A क्या है, एरिया। B क्या है, B है कॉइल जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, कॉइल जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है वो क्या है तुम्हारा, B। ठीक है, मैंने कहा अगर ये थोड़ा सा घूमा तब इसमें टॉर्क कितना लगता है, K अल्फा। जहां K क्या होता है तुम्हारा, सब लिखा हुआ है पीछे, कभी समझा रहा हूं। स्प्रिंग बोलो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये कब घूमना बंद करेगा, जब दोनों टॉर्क क्या हो जाए, सेम। यानी कि सर NIAB किसके बराबर हो जाए, K अल्फा। I ऐसे ही रहने दिया, K इस K के नीचे लाया तो NAB अपॉन अल्फा। जहां पर ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, G। क्या हो जाती है, तो I बराबर क्या हो गया, G अल्फा। जहां G क्या होता है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। जहां पर G की वैल्यू सर क्या आती है, K अपॉन NAB।
बी, ठीक है, K अपॉन एन ए बी। उसके साथ में देखो, ये सब मैंने बता रहा, उसके साथ देखो सर, अगर मैं तुमसे करंट सेंसिटिविटी की बात करूं, करंट सेंसिटिविटी जिसे क्या बोलते हैं IS, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है बोलो, अल्फा अपॉन आई। अल्फा क्या है, रोटेशन। देखो करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है बेटा, जो तुमने कॉइल के अंदर करंट दिया था, अगर तुम यूनिट करंट दो, एक यूनिट करंट दो, यानी कि 1 एम्पियर करंट दो, तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। जितना डिफ्लेक्शन होगा 1 यूनिट करंट पर, उसे बोलेंगे हम लोग करंट सेंसिटिविटी। और एक वोल्टेज देने पर, भाई वोल्टेज दोगे तब भी तो करंट फ्लो होगा, ठीक है, एक वोल्टेज पर जितना डिफ्लेक्शन होगा एंगल का, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो अभी तुम बोले कि सर मेरा जो रिलेशन था I बराबर क्या था, K अपॉन NAB इंटू अल्फा, जहां यही वैल्यू तो तुमने G बताई थी, ये क्या बताई थी वैल्यू G। मैंने क्या करा, I की जगह ये वैल्यू रख दी, तो K अल्फा NAB, अल्फा से अल्फा गया तो क्या आया, NAB अपॉन, तुम जानते हो, देखो K अपॉन NAB क्या था, G, तो K अपॉन, तो यहां क्या आ गया 1/, ये भी रिलेशन पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट दे रखा है और तुमसे क्या पूछे, करंट सेंसिटिविटी, क्या पूछ ले, करंट सेंसिटिविटी। उसके बाद में अगर मैंने बात करी वोल्टेज सेंसिटिविटी की, वोल्टेज सेंसिटिविटी का, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या हो जाता है, अल्फा अपॉन बी, अल्फा अपॉन बी। अगर सर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकालूं, अल्फा की वैल्यू, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो NAB और साथ में I अपॉन क्या आ गया, B इक्वल टू बेटा क्या होता है IR, B इक्वल टू क्या होता है, I से I कट गया तो क्या आया NAB अपॉन, अब देखो सर जी NAB अपॉन K, ये क्या होता है G, क्या होती है, तो यहां पर क्या आया, यहां पर क्या आया G अपॉन, सॉरी K बराबर, देखो बेटा G का वैल्यू क्या होता है, G का वैल्यू क्या होता है K अपॉन NAB, तो K अपॉन NAB ये क्या हो गया G या, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का रिलेशन ये हो गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी का, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो गया 1 अपॉन G, 1 अपॉन, अगर तुमसे रिलेशन पूछे वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का, तो देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आया 1 अपॉन, और करंट सेंसिटिविटी क्या होता है 1 अपॉन G, तो 1 अपॉन G की जगह अगर तुमने IS रखा तो ये रिलेशन हो गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का जो रिलेशन है BS बराबर IS अपॉन IS अपॉन R, ठीक है, ये रिलेशन हो गया, ये सब पीछे लिखा हुआ है, सब पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब पीछे लिखा हुआ है। अब बता, एक छोटी बच्ची खड़े हो तुम, बताओ किसी भी कॉइल के अंदर मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, किसी भी कुछ भी पहले लिख दो, कुछ भी पहले NIAB, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताओ करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या है, करंट सेंसिटिविटी I अपॉन A, अल्फा अपॉन I, अल्फा अपॉन, सही है, अल्फा अपॉन I। सर जी इसको हम किसके बराबर करेंगे, K अल्फा के, यहां से वैल्यू उठा कर रख देंगे, रखते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है, वैल्यू निकल के आती है वो बेटा कितनी आती है बोलो, I की वैल्यू अगर हम उठा के यहां पर रखेंगे तो कितनी आएगी, K अपॉन NAB अल्फा, I की जगह अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे NAB अपॉन K अल्फा, NAB अपॉन K अल्फा, K, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 अपॉन G, 1 अपॉन G का मान क्या होता है K अपॉन NA, जहां K क्या होता है
गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर अच्छा के तो तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, जी क्या है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अच्छा बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या होता है, अल्फा अपॉन बी। तो इसका फार्मूला निकल के क्या आता है, NABI अपॉन के, और बी की जगह कैंसिल आउट हो गया, रखेंगे तो क्या आएगा, और 1/G को क्या लिखते हैं, IS। ठीक है, ये हमारा ये रिलेशन थे जो तुमको याद होने चाहिए, सही मानना है। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी का, वोल्टेज सेंसिटिविटी का, इसी से क्वेश्चन आएगा, यही रिलेशन से क्वेश्चन आएगा, इन्हीं रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, बैठ जाओ। ठीक है, ये करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इन सब से क्वेश्चंस रहते हैं। ये सब लिखा हुआ है, पीडीएफ में सेंड कर दो। अब देखो बेटा, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर से मैं एमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर का क्या क्या काम करता है, छोटे करंट को मेजरमेंट करने का काम करता है। एमीटर क्या काम करता है, बड़े करंट को मेजरमेंट करने का काम करता है। अब एक बार बताओ, जरा सोचना, मेरे पास में एक नहर है, वो बेचारी छोटी सी नहर है, उसमें अगर ज्यादा पानी आ जाए तो नहर उफन जाएगी, नहर का कोई औचित्य नहीं रहेगा ना। नहर का मतलब क्या होता है भाई, पानी सीधा सीधा ले जाना। अच्छा, तो अब जरा सोचना, तो मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है बेचारा, ये गैल्वेनोमीटर है, ये छोटे करंट को ले जा सकता है। छोटा करंट मतलब IG, इतने करंट को ले जा सकता है। लेकिन अगर यहां से ज्यादा करंट आ गया, IG से ज्यादा, तो ये खराब नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये खराब ना हो तो क्या करें हम लोग, खराब ना हो तो क्या करें, तो खराब ना हो तो इसके लिए सर जी एक बराबर में नहर और खोद दो, खोद दी नहर। अब यहां पर देखो, यहां से करंट इसमें कितना जाएगा IG, और इसमें कितना जाएगा I माइनस। देखो यहां से करंट, यहां से कितना आया I, इधर कितना पहुंच गया IG, तो ऊपर कितना गया I माइनस। यहां पर जो रेजिस्टेंस लगाया वो लगाया मैंने S। ठीक है, जहां S हमारा क्या है, शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस। एक बार बताओ मुझे, जरा सोच के बताना, अगर मैं यहां लार्ज रेजिस्टेंस लगाता तो क्या होता भाई, जितना बड़ा रेजिस्टेंस करंट उतना कम होता है, करंट उतना, जितना छोटा रेजिस्टेंस करंट उतना। मैं क्या चाह रहा हूं कि इसके अंदर करंट क्या जाए, कम जाए। अगर इसके अंदर करंट कम जाए, इसका मतलब है कि यहां पर रेजिस्टेंस क्या लगाऊं, छोटा, तभी तो ज्यादा से ज्यादा करंट इधर पहुंच जाएगा, ज्यादा से ज्यादा करंट इधर पहुंच जाएगा। अब मान लो यहां से 100 एम्पियर करंट आया, इस बेचारे की औकात थी 1 एम्पियर करंट की, तो बाकी 99 एम्पियर कहां पहुंच गया, ऊपर। अगर ये रेजिस्टेंस बड़ा होता तो ये कहता नहीं भाई मैं ज्यादा करंट नहीं ले पाऊंगा, तो वो इसमें जाता, तो यहां ज्यादा चला जाता, तो ये फूक नहीं जाता। तो इसीलिए हम शंट रेजिस्टेंस को कैसे लेते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, पहली बात यह है कि शंट रेजिस्टेंस मेरा स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, और दूसरी बात यह है कि शंट रेजिस्टेंस हमेशा गैल्वेनोमीटर के कैसे लगता है, पैरेलल। देखो ये किसके लगा हुआ है, इसके पैरेलल। देखो अब बेटा देखो, ये दोनों पैरेलल में है, तो तुमने पढ़ा है सब पैरेलल में वोल्टेज क्या रहते हैं, समान। तो इसके अंदर जो वोल्टेज होगा IG इंटू, अरे B इक्वल टू IR, B इक्वल टू, इसके अंदर जो वोल्टेज होगा I माइनस IG इंटू, अगर मैं शंट रेजिस्टेंस निकालूं तो IgG I माइनस, ये शंट रेजिस्टेंस का क्या आ जाएगा मेरे फार्मूला। ठीक है, ये शंट रेजिस्टेंस का क्या आ जाएगा,
फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है। तो ये है मेरे गैल्वेनोमीटर को किसने कन्वर्ट कर दिया? अमीटर में। सर ये जो पूरी चीज है ना, ये पूरी चीज अमीटर कहलाएगी, ये पूरा अमीटर कहलाएगा। ये पूरा क्या कहलाएगा? अमीटर। ठीक है, ये पूरा अमीटर कहते हैं। तो गैल्वेनोमीटर यहां से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अमीटर में। अमीटर का काम क्या है? करंट को मेजरमेंट करने का। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? करंट को मेजरमेंट करने का। गैल्वेनोमीटर कैसा करंट करता है? स्मॉल करंट करता है। अमीटर कैसा करता है? लार्ज करंट को मेजरमेंट करने का काम करता है। ठीक है, तो लार्ज करंट को मेजरमेंट करने का काम करता है अमीटर। गैल्वेनोमीटर छोटे करंट को मेजरमेंट करने का काम करता है। गैल्वेनोमीटर से अमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, और जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, और शंट रेजिस्टेंस हमेशा गैल्वेनोमीटर के कैसे होता है? पैरेलल होता है, हमेशा पैरेलल होता है। ठीक है, वो हमेशा उसके पैरेलल होता है। ये होता है। आज फार्मूला आता क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं? सही है। हो गया? कुछ है नहीं इसमें, छोटा सा पोस्टर चित्र का बना। फिर अगले बढ़ते हैं। बढ़ेंगे। अगर मैं गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू अमीटर, अगर मैं ये कहूं गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर, ठीक है, वोल्टमीटर का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। ठीक है, या पोटेंशियल को मेजरमेंट करने का काम किसका होता है? वोल्टमीटर का काम होता है। ठीक, बता लिया? ठीक है, अब देखो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर। अब इसमें क्या है सर? देखो एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा सकता है सर? आईजी जा सकता है। लेकिन इसके साथ में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, जो मैंने कहा आर। एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कितना लगा दिया? आर रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें वोल्ट मीटर की बात करूं, ये पूरी टर्मिनोलॉजी तुम्हारी क्या कहलाएगी? वोल्ट मीटर कहलाएगी। ठीक है, मैंने एक पॉइंट यहां मान लिया जो है ए, एक पॉइंट यहां मान लिया जो क्या मान लिया? अलग अलग पॉइंट है, एक ए है और एक पॉइंट क्या है? बी। बेटा देखो करंट भी इधर ही जा रहा है, और करंट कितना जा सकता है? आईजी। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो यहां क्या है सर? बी है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा? जी। कितना होता है? जी। तो इधर गया माइनस का आईजी इंटू जी, इधर ही जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही करंट जा रहा है, तो माइनस का आईजी इंटू आर, और कौन से पॉइंट पर पहुंच गया? अगर मैं इसको इधर लाया तो बी ए माइनस बी, उसको इन सबको उधर ले गया तो आई जी जी प्लस आई जी, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? बी। क्या कहलाएगा? बी। ठीक है, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई जी जी प्लस आई जी, इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो बी माइनस आई जी जी बराबर आई जी। अगर मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो सबके बटे में कर दूंगा, बी अपॉन आई जी अपॉन जी इंटू आई जी से आई जी
तो जो रेजिस्टेंस का फार्मूला आया B अपॉन IG माइनस G क्या है सर? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। IG क्या है? गैल्वेनोमीटर करंट। गैल्वेनोमीटर करंट। B क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो बेटा, एक बात याद रखना, यहां पर जो ये R है ना, ये बेटा लार्ज रेजिस्टेंस होता है। अगर ये छोटा रेजिस्टेंस होगा तो बताओ क्या होगा? अगर ये छोटा रेजिस्टेंस हुआ तो करंट यहां से फ्लो हो जाएगा, और करंट जब इसमें से फ्लो ज्यादा होगा तो ये गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? खत्म। फूक जाएगा? नहीं फूक जाएगा? अरे इसकी औकात तो छोटी सी है और इससे ज्यादा करंट आ गया तो ये क्या हो जाएगा? फूक जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा? आर क्या होगा तुम्हारा? लार्ज होगा। आर क्या होगा तुम्हारा? लार्ज होगा, तो इससे करंट क्या जाएगा? कम जाएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? देखो, बताओ, तुम दोनों बताओ बेटा। इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था? एमीटर, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू एमीटर। एमीटर में जो शंट रेजिस्टेंस लगाया जाता है वो सीरीज में कि पैरेलल में? कैसे लगाया जाता है? पैरेलल। लेकिन वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर, तो वो गैल्वेनोमीटर के साथ में जो रेजिस्टेंस लगाया वो कैसे लगाए? सीरीज। शंट रेजिस्टेंस कैसे होता है? स्मॉल रेजिस्टेंस। क्या होता है? स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है। और ये आर कौन सा है? लार्ज रेजिस्टेंस। ये आर कैसा है? लार्ज रेजिस्टेंस। ठीक है, ये लार्ज रेजिस्टेंस है। तो ये गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू एमीटर। ठीक है। हाँ, ये हमारे फार्मूलास रहते हैं इस टाइप से, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर या फिर आर बराबर ये रहेगा। अब सर क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, मैं तुझे सिंपल सा बता रहा हूं। क्वेश्चन कहेगा मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है और कहेगा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बेटा 20 ओम है। ठीक है। और जो इससे करंट जा सकता है वो जा सकता है 1 मिली एम्पियर। तो मैं एक गैल्वेनोमीटर दे दिया, गैल्वेनोमीटर का ये क्या दे दिया? रेजिस्टेंस, यानी कि क्या दे दिया? कैपिटल D। इससे करंट कितना जा सकता है? तो गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जाएगा? 1 मिली एम्पियर। उसने कहा मुझे ऐसा वोल्टमीटर बनाना है, वोल्टमीटर ऐसा बनाना है जो कि 0 से 50 वोल्ट तक मेजर कर सके। कहां मेजर कर सके? 0 से, यानी कि 10 भी कर ले, 20 भी कर ले, लेकिन 50 तक कर सके। इसका मतलब है कि मुझे यहां पर वोल्ट, जो वोल्टेज है वो 50 रखना है। क्या रखना है? 50। भाई कम तो रहे लेकिन ज्यादा मतलब 50 है तो 50 तक। कहां तक रखना है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो उसका? 50। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले में रख दिया। देखो कितना रेजिस्टेंस लगाऊंगा मैं, तो यहां रख दिया मैंने 50। IG की वैल्यू है बेटा मिली एम्पियर। मिली का मतलब हो गया माइनस का 3। गैल्वेनोमीटर 20 -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। +3 का मतलब है कितने जीरो? 3 जीरो। 50,000 माइनस तो कितना आएगा? 48,980 ओम। यही तो आएगा। देखो ये है नहीं लार्ज रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस है? बहुत रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। तो इतने अगर मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो मैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस पा सकता हूं? 10 भी पा सकता हूं, 20 भी पा सकता हूं, 30 भी पा सकता हूं, और मैक्सिमम कितना पा सकता हूं? 50। ठीक है। लेकिन अगर 50 से 60 के 50 से ऊपर हुआ तो ये काम नहीं करेगा। तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है। हाँ, खराब और हो जाएगा। अच्छा 49,980 है ना? 49,980। ठीक है। 20 घटेंगे ना 50,000 में से, तो 49,980 49,980 ओ।
अब कोई त्योहार वार नहीं पड़ रहा है क्या? होली पड़ेगा। 26 जनवरी से पहले कोई त्योहार नहीं पड़ रहे हैं? किसकी ये किताब? मकर संक्रांति? क्या? सकट क्या होता है? हैं? ये क्या होता है? हैं? हाँ, गाँव की भाषा में बताओ, मुझे नहीं पता। खरौरा बनता है। तो खरौरा बनने में तो ये कोई वैसे त्योहार थोड़ी नहीं है, जैसे बड़ा त्योहार जिससे छुट्टी पड़े, छुट्टी पड़े सभी को घर में जाना है। चलो ठीक है। गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू एमीटर। अब देखो बच्चों, इस वाले बोर्ड पता है राइटिंग अच्छी नहीं आती है, उस वाले पर राइटिंग अच्छी आती है, लिखते हुए अच्छा लगता है। इस पे तो लगता है काली काहेड है। देखो बच्चों, इसकी सेटिंग नहीं होगी ऐसे कुछ, इस पे भी राइटिंग अच्छी आने लगी हैं? देखेंगे तब। इस पर राइटिंग बहुत बुरी आती है, क्या लिखते हो खुद बुरा लगता है देखो। ठीक है, देखो बच्चों, सर इसमें जो मैंने अभी करंट सेंसिटिविटी का कराया था, अच्छा हाँ, टोरेशनल कांस्टेंट तुमको दे रखा है, तुमसे पूछा है फाइंड द करंट सेंसिटिविटी। तुम जानते हो सर करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला एक तो होता है 1/, या फिर NAB/, यही तो है। अब देखो बेटा, ये टोरेशनल कांस्टेंट, वही टोरेशनल कांस्टेंट यानी कि वही घूमने वाला कांस्टेंट कितना दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट तरीका, k की वैल्यू 4 × 10⁻⁹, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड B कितना दे रखा है, 2 × 10⁻², ठीक है। गैल्वेनोमीटर का एरिया कितना दे रखा है, 5 × 10⁻², ठीक है। चलो सही है। और तुमसे क्या पूछा है, करंट सेंसिटिविटी। सर जी n नहीं दिया है, अगर n नहीं दिया तो n क्या मानो, 1। अगर n नहीं दिया है तो n कितनी मानोगे, 1। अगर नंबर ऑफ टर्म दे दो तो ठीक था। तो फटाफट सर जी करंट सेंसिटिविटी निकालना है। n की वैल्यू 1 हो गई, ये हो गया 5 × 10⁻², b की वैल्यू 2 × 10⁻², k की वैल्यू 4 × 10⁻⁹, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, -2 -4, ये ऊपर गया तो प्लस का 9, तो 10 की घात क्या बचा, 5। 5 दूनी 10/4, 10/4, ठीक है, 10/4। सर 4 से काटा 2.5 गुणा 10 की घात एम्पियर, ये करंट सेंसिटिविटी।
डालिए। अब देखो अगला क्वेश्चन है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, बस फार्मूला बता दो तो सही, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तुमसे कहा गया है एरिया, एरिया तुमको दे रखा है, ठीक है। देखो सर ये है तुम्हारा एरिया, एरिया क्या है बेटा, सेंटीमीटर में है तो इसे किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दे रखा है 0.01 टेस्ला, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन हुआ 0.5, चाहे थीटा कर दो चाहे बेटा इसे अल्फा कर दो, एक ही बात है, ठीक है। इसने कहा करंट कितना है, करंट कितना है, करंट, करंट मतलब आई 10 बेटा, मिली का मतलब क्या हो गया -3 एम्पियर। तुमसे क्या पूछा, टोरेशनल कांस्टेंट, क्या पूछा, के पूछा है, क्या पूछा है तुमसे, के, ठीक है। तो देखो तुम फार्मूला जानते हो क्या, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 100 है, क्या दे रखी है 100। लो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, NABI बराबर के अल्फा। अगर तुमसे के की वैल्यू पूछी है तो NABI अपॉन क्या कर दो, अल्फा कर दो, ठीक है। के की वैल्यू पूछी है, एन कितनी है 100, एरिया हो गया 2 × 10 की घात -4, मैग्नेटिक फील्ड 0.05, करंट कितना है बेटा 10 × 10 की पावर -3 अपॉन अल्फा, कितना अल्फा है 0.0, देखो 0, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड 0.1 है यहाँ पर 0.1, अल्फा हो गया ये, निकाल लो तुम्हारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। निकाल लो इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इससे के की वैल्यू आ जाती है। फरवरी में तुम्हारा कोर्स जा रहा है खत्म, फरवरी में कोर्स खत्म हो गया, लास्ट कर और तेजी से खींचा है ना कोर्स। NABI अपॉन के, ठीक है। क्वेश्चन भेज देंगे आराम से कर लेना, ठीक। अगले बढ़े, ठीक है, क्वेश्चन भेज देंगे अगले पढ़े। अब देखो अगली चीज, सर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अभी तक मैंने तुमसे बात करी थी कि मैग्नेटिक फील्ड जो मेरा प्रोड्यूस हो रहा था, अभी तक जो बात करी थी सर, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा था, अगर मेरे पास कोई करंट है और वो वायर है और वायर में क्या फील्ड हो रहा है करंट, तो उसके चारों ओर क्या था मेरा मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके चारों ओर क्या था मैग्नेट। अब मैंने कहा अगर मेरे पास में कोई बार मैग्नेट है, देखो मेरे पास में क्या है, कोई तुम्हारे कोर्स में से बार मैग्नेट है। मैग्नेट कई प्रकार की है, सर्कुलर मैग्नेट भी है, हॉर्सशू मैग्नेट भी है, ठीक है। कई हॉर्सशू मतलब ऐसे गोल, सर्कुलर मतलब जो तुमने उसमें देखा रेडियो से निकलती है, रेडियो से, वो वाली मैग्नेट, वो वाली तुम्हारे कोर्स में नहीं, तुम्हारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कैसे, एक छड़ हो गई, किस कोई भी क्या हो गई है छड़, किसी मैग्नेट की एक छड़, उसे हम क्या बोलेंगे बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट। तो यहां पर देखो इसका एक सिरा नॉर्थ होता है, एक सिरा क्या होता है साउथ होता है। तुम्हें पता है अगर मैं साउथ और नॉर्थ को पास पास लाऊं तो वो आपस में चिपक जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे,
लेकिन अगर मैं नॉर्थ और नॉर्थ को पास पास लाऊं तो वो रिपेल करेंगे, और अगर मैं साउथ और साउथ को पास पास लाऊं तो वो तब भी रिपेल करेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि सेम लाऊंगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, और अपोजिट लाऊंगा तो क्या करेंगे। अब एक बात देखो सर, किसी भी मैग्नेट के लास्ट कॉर्नर पर एक होता है पोल, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल है, या फिर इसे बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का मतलब है किसी मैग्नेट का किसी दूसरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को चिपकाने की जो पावर होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जहां साउथ होता है उसे हम बोलते हैं -n, जहां नॉर्थ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, +n। n क्या है यहाँ पर, पोल स्ट्रेंथ। n क्या है, पोल स्ट्रेंथ। n पोल स्ट्रेंथ होता है, n पोल स्ट्रेंथ है। ठीक है, दूसरी चीज देखो, पोल स्ट्रेंथ हो गई। दूसरी चीज ये, एक होती है तुम्हारी ज्योमेट्रिकल लेंथ और एक होती है इफेक्टिव लेंथ। सर ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या है, जो तुम्हारी ये बिल्कुल कोने से ले लो, इसे हम क्या बोलेंगे, LG। LG मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है, इसके पोल से थोड़ा सा पीछे से लो तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, LE। LE क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ। LE हो गई इफेक्टिव लेंथ, LG क्या हो गई, ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो LG को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, और LE होती है तुम्हारी इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ इन दोनों का देखो, इसमें दे भी रखा है, इन दोनों का जो वो होता है, रिलेशन होता है, तो LE बराबर होता है 5/6 इंटू LG। LE बराबर 5/6 इंटू LG। ठीक है, LE बराबर 5/6 इंटू LG, ये रिलेशन है। अगर तुम्हें LG की वैल्यू दे रखी होगी, यानी कि LG के मतलब है कि ओरिजिनल वैल्यू, किसी भी मैग्नेट की ओरिजिनल वैल्यू जो हैगी वो क्या बोलते हैं, LG। इफेक्टिव वैल्यू होती है वो LG से क्या होती है, कम, और रेशियो क्या रहता है, 5/6 इंटू LG। यानी कि LG की जो LG होगी, ज्योमेट्रिकल वैल्यू होगी, वो हमेशा इफेक्टिव लेंथ से, ज्योमेट्रिकल लेंथ होगी वो हमेशा इफेक्टिव लेंथ से क्या होगी, ज्योमेट्रिकल लेंथ इफेक्टिव लेंथ से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल लेंथ इफेक्टिव लेंथ से हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, LG हमेशा ज्यादा होगी किससे, LG। आप धूप करेंगे निकली है, कल धूप निकली तो आप धूप करेंगे निकली, थोड़ी सी निकली है, बाप का निकल तो कहता कभी कड़ाके की निकला तो पता चलता है ना। परसों धूप लिया, परसों घर में लग रही इतनी धूप थी, कल ले रही कुछ कहना सर, ठीक है। अच्छा, आपके का 4:30 बजे ओवर होती है, 4 बजे मतलब 1 घंटा हो गया पढ़ते हुए, आधा घंटा रहेगा। ठीक है, ये होता है। फिर देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अगर तुम किसी भी, मैंने एक मैग्नेट लिया, एक सिरा नॉर्थ होगा एक सिरा
साउथ होगा। ठीक है, अब तुम देखो, अगर तुम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करो, फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब है एक मैंने धागा लिया, एक धागा लिया और उस धागे से ऐसे बांध के और इसको लटका दिया। ठीक है, तो इस मैग्नेट का एक सिरा नॉर्थ को दिखाएगा और एक सिरा साउथ को दिखाएगा, यानी कि मैग्नेट तुम्हारी डायरेक्शन को भी इंडिकेट कर सकती है। अब डायरेक्शन को ये इंडिकेट क्यों करती है? क्योंकि हमारे अर्थ का खुद का, हमारी अर्थ का खुद का ही एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। हमारी अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके कारण ये क्या करती है, ये डायरेक्शन को क्या करती है, इंडिकेट करती है, डायरेक्शन को ये बताती है। दूसरा, मोनोपोल नॉट एग्जिस्टेंस। बेटा मोनोपोल नॉट एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर तुम किसी भी मैग्नेट है, कोई मेरा मैग्नेट है, एक सिरा नॉर्थ है, एक सिरा, अगर मैं इसे बीच से तोड़ दूं, बीच से तोड़ दूंगा तो ये आधी हो जाएगी, तब भी एक सिरा नॉर्थ और एक सिरा साउथ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर जी तोड़ दूंगा तो इधर वाला नॉर्थ हो जाएगा और इधर कुछ नहीं बचेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मोनोपोल का मतलब होता है सिंगल पोल। अगर मैं किसी भी मैग्नेट को बीच से तोड़ दूं, या मान लो ऐसे समझो तुम लोग, मेरे पास में एक मैग्नेट है, इसके मैंने 3 टुकड़े कर दिए, 1 2 3। पहले इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या थी, m, और इधर की भी पोल स्ट्रेंथ क्या थी, m। इसको तोड़ के मैंने 3 भागों, भैया पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, अट्रैक्शन करने की पावर। तो अट्रैक्शन करने की पावर पहले इसकी m थी जब पूरी जुड़ी हुई थी, अब मैंने इसको 3 भागों में तोड़ दिया, 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग। ठीक है, तो अब भी ध्यान रखना, अब भी पोल स्ट्रेंथ वही होगी जो पहले थी, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी। और इधर देखो, पहले बेटा इधर नॉर्थ था और इधर क्या था, अब इधर नॉर्थ इधर साउथ, इधर नॉर्थ इधर साउथ। मतलब अगर तुम्हारे पास में कोई भी मैग्नेट है, चाहे तो उसके कितने भी टुकड़े कर दो, 20 से टुकड़े कितने भी कर दो, उसकी पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, पोल स्ट्रेंथ उसकी चेंज नहीं होगी। और दूसरी बात यह है, हर एक उसमें एक नॉर्थ बन जाएगा, एक साउथ बन जाएगा, एक नॉर्थ बन जाएगा, एक साउथ बन जाएगा। ठीक है, और मोनोपोल का मतलब होता है सिंगल पोल का मतलब ये हो गया कि मेरे पास में कोई बार मैग्नेट हो और मैं कहूं उस पर सिर्फ नॉर्थ है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक बार मैग्नेट पर सिर्फ नॉर्थ हो, नॉर्थ भी होगा और साउथ भी होगा, नॉर्थ भी होगा और साउथ भी होगा, दोनों पोल होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, साउथ की पोल स्ट्रेंथ हमेशा क्या लेंगे हम, माइनस में, नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ हमेशा किसमें लेंगे, प्लस में। तो नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ प्लस साउथ की पोल स्ट्रेंथ माइनस, और दोनों बराबर होते हैं। अगर इधर प्लस m है तो उधर माइनस m है, हमेशा दोनों क्या होंगे, बराबर। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक माइनस क्यू और एक प्लस, तो माइनस क्यू प्लस क्यू हमेशा क्यू क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार से इसमें रहता है। तो मोनोपोल तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मोनोपोल का कोई मतलब ही नहीं किसी प्रकार से। और देखो बेटा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी ये तुमको पता ही है बेटा। अट्रैक्ट कब करता है, डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट पोल हो, डिफरेंट, एक नॉर्थ और एक साउथ, और दूसरा साउथ नॉर्थ, तभी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर सेम होंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। ठीक है, तुमने देखा होगा बार मैग्नेट को चिपका कभी जिंदगी में तो देखा ही होगा। ठीक है, ये चीज है। तो उसमें अगर डिफरेंट होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, डिफरेंट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम होंगे तो रिपेल करेंगे। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से चलती हैं और नेगेटिव पर पहुंच जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इमेजिनरी होती हैं। क्या होती हैं, इमेजिनरी। वो पॉजिटिव से नेगेटिव तो जाती हैं लेकिन कभी नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। अगर किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखनी है तो मैं उस पॉइंट पर क्या ड्रा कर दूं, एक टेंजेंट ड्रा कर दूं। तो वो जो टेंजेंट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या दिखाएगी, मुझे डायरेक्शन दिखाएगी। अगली थी ऐसा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितना कम मैग्नीट्यूड उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये सब चलिए ठीक था।
अब देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम सब ने, एक अधिक छोटे 5वीं क्लास की बात है, सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और कहां पहुंचती है, लेकिन कब, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट का मतलब ये है कि मेरे पास नॉर्थ और साउथ है, तो आउटसाइड में क्या होगी, आउटसाइड में नॉर्थ से, लेकिन इनसाइड मैग्नेट क्या होगी, और ये क्लोज्ड लूप बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाती है। ठीक है, तो देखो पहली प्रॉपर्टी कहा गई है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप, क्लोज्ड लूप बनाती है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी अनलाइक इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट का मतलब मेरा ये है कि सर अगर एक नॉर्थ है एक साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गई, यहां पर अगर तुमने टेंजेंट डाला तो इस पॉइंट पर ये क्या दिखा रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसने यही कहा, किसी भी पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जो टेंजेंट होगी वो डायरेक्शन ऑफ क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी। क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो कहीं पर भी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये डिपेंड करेगा कि उस वहां से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया से क्या हो रही है, पास हो रही है। जैसे मैंने तुमसे कहा, मान लो मेरे पास एक एरिया ये है, इसमें मेरे पास में 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। ठीक है, एक एरिया और है, उसमें मेरे पास सिर्फ 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। तो जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम, वहां मैग्नेटिक फील्ड कम, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा, वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती। मान लो कि अगर ये इंटरसेक्ट कर गई, ये कट गई, तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो जाएगी और एक टेंजेंट, यानी कि एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कितनी हो जाएंगी, 2, जो कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इमेजिनरी तो होती ही है। अगली चीज बेटा, नॉर्थ से कहां जाती है, साउथ, लेकिन कब, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द, और साउथ से कहां जाती है, नॉर्थ, कहां, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट। अगर तुम देखो, देखो इनका हालचाल कुछ ऐसा है, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट से देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकली, कहां पहुंच गई, साउथ पर, नॉर्थ से निकली साउथ पर, अंतर साउथ से नॉर्थ पर, कुछ बाहर निकल गई, ये हो गया। ठीक है, क्लोज लूप बना लिया। दूसरा, अगर मेरे पास ऐसी एक मैग्नेट है, इसे बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, घोड़े की नली होती है ना, उसके प्रकार की ये है। घोड़े की नली देखिए ना, पैरों में नाल, नाल होती है। ठीक है, तो ये नॉर्थ है और ये, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी और कहां पहुंचेंगी, साउथ पर पहुंचेंगी। अच्छा, अगर सर कभी ऐसा हो एक साइड नॉर्थ हो एक साइड साउथ हो, तो नॉर्थ से निकल के कुछ कहां पहुंच रही है, साउथ पर। ठीक है, और कुछ नॉर्थ से ऐसे बीच से भी, देखो एक बीच से भी बाहर निकल रही है, ऐसे यहां पर बीच पर आ रही है। अगर सेम पोल हो तो सेम पोल अट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये ऐसे निकल जाएंगी, नॉर्थ इससे भी निकल जाएंगी, निकलेंगे इससे, निकलेंगे इससे भी, एक दूसरे से, एक, ये नहीं कि यहां से यहां पहुंचते। चाहे यहां साउथ साउथ होता तो नीचे ऊपर से क्या हो रही होती, आ रही होती, साउथ पर आती हैं और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा निकल जाती हैं। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ, मैंने कहा था पोल स्ट्रेंथ क्या है, किसी भी मटेरियल को अपनी ओर जो अट्रैक्ट करने की पावर होती है मैग्नेट की, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको ही हम लोग पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, उसको पोल स्ट्रेंथ। तो देखो पोल स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, अपनी ओर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्शन जो करता है, तो अट्रैक्शन करने की अट्रैक्शन अपनी ओर जो करता है, उसकी स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ मतलब पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ, उसे पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया भी था, पोल कहां पर होता है, लास्ट में क्या होता है, पोल। अगर ये नॉर्थ है तो प्लस एम, और ये अगर साउथ है तो क्या है, ये माइनस एम। नॉर्थ है तो प्लस एम, साउथ है तो माइनस एम। यदि इसके बीच की दूरी कितनी है सर,
मान लो बीच की दूरी कितनी है 2 है, ठीक है। अच्छा सर इसकी यूनिट, सर ये पोल जो है ना, पोल की यूनिट होती है एम्पियर मीटर। पोल की यूनिट क्या हो जाएगी एम्पियर मीटर, पोल की यूनिट हो जाती है एम्पियर मीटर, ठीक है। इसकी एम्पियर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। फिर बढ़ते हैं ठीक। तो जो पोल स्ट्रेंथ होती है, पोल स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है बेटा एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर, ठीक है। अच्छा पोल स्ट्रेंथ क्या होगी अट्रैक्शन पावर, ठीक है। किसी भी मैग्नेट की क्या है अट्रैक्शन पावर, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। एक चीज और देखो बेटा, एक तुम्हारे पास एक मैग्नेट थी, मैग्नेट को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, इसके पोल की अट्रैक्शन पावर कम हुई बराबर रही वही रही, क्या रहेगी वही रहेगी, ठीक है। मैंने कि पोल स्ट्रेंथ चेंज कब चेंज होती है, ये देखो कब चेंज होती है जब इसे मैं बीच से तोड़ दूं। समझ आ रहा है, बीच से तोड़ दूंगा तो इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होगी चेंज। बीच ऐसे लेंथ से बीच में नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया से बीच से तोड़ूंगा तो देखो ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग अलग हो गया, क्या हो गया अलग, अब चेंज हो जाएगी। अब पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी चेंज, अभी बताएंगे देखो कैसे चेंज हो रही है, ठीक। हाँ तो जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है यूनिट एम्पियर मीटर, यूनिट क्या हो गई। अच्छा अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। मैग्नेटिक डाइपोल, कोई बंदा मुझे बताए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, कोई बताए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को किससे प्रदर्शित करते हैं, सेटिंग बोलना चाहिए, सेटिंग बोलो सेटिंग।
P बराबर Q इंटू 2L। सर एक पॉजिटिव और एक, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L। डायरेक्शन किधर होती है? डायरेक्शन कहाँ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। ठीक बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से। सर ये मेरा फार्मूला होता है। अब देखो बच्चों, इसी प्रकार से मेरे पास एक पोल है नॉर्थ और एक क्या है, दोनों के बीच की दूरी तुम्हें पता है सर। इधर जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो प्लस है, इधर जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो माइनस है, यही तो होगा सर। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जैसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट होता है वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। m बराबर, वहां पर q होता है, यहां पर क्या है m, दोनों के बीच की दूरी तो m इंटू 2 है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला क्या हो गया? m इंटू, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M से। किससे? कैपिटल M से। सर इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट क्या होती है? M की क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर मीटर, और 1 मीटर और जोड़ दो तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। सर इसकी यूनिट जो हो जाएगी एम्पियर मीटर। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट बात करूं, मुझे बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या थी? नेगेटिव टू। यहाँ नेगेटिव कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव कौन सा है? तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? साउथ टू नॉर्थ। तो डायरेक्शन जो होगी साउथ टू नॉर्थ पोल, ठीक है। डायरेक्शन होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन होती है, सही है। ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला m इंटू 2L। अब फिर फोन की सेटिंग खोलना लो, सेटिंग ऊपर आता है कहीं खोलने में आता है ना। हाँ अभी तो तुम कभी आ रहे हैं। उतार लिया? ला कौन दे रहा था? कौन दे रहा था? मैं ये चेक कर रहा हूँ तुम लोग कितने डालते हो। अरे नहीं यूट्यूब को देखता है, यूट्यूब पे यूट्यूब से बस चला रहा है। हाँ हमारे घर को बहुत देखता है।
अपना जो फालतू का बास टाइम है ना वो कम करो। मोबाइल में बास टाइम का तुम्हारा देखना, तुम बहुत फोन चलाते हॉटस्टार देखना कम करो, इंस्टाग्राम कम करो, ठीक है? इंस्टाग्राम, हॉटस्टार, यूट्यूब देखती हो और यूट्यूब कम करो। आप बोले कल आपने कितना टाइम बर्बाद किया? कल आपने 11 घंटे खराब किए। तुम्हारी बहन देखती है फोन पे 11 घंटे आपने खराब किए। 11 घंटे का मतलब 11 घंटे आपने फोन चलाया है, तो इसको कम करो। आज भी बहुत चल गया, 4 घंटे 24 बहुत हो गया। मैक्सिमम जो टाइम रखो ना वो बहुत कम रखो, जितना कम हो सके, सिर्फ अपने काम भरे के लिए। कल भी बहुत था, बहुत ही ज्यादा। इंस्टाग्राम में कहते नहीं है, बैंक में जाओ, इंस्टाग्राम सब देखूंगा आपको, ठीक है? बात अपना फोन का जो टाइमिंग है ना उसको कम करो। जितना ज्यादा आप यूट्यूब देखोगे, ये देखोगे, तो उसमें क्या होता है ना, आपका दिमाग है ना और मतलब उस चीज में उलझा रहेगा, पढ़ाई तुम लोग नहीं कर पाओगे। तो मोबाइल से जितना, मैं तो तेरा कितना है आज तो 6 घंटे है। पढ़ाई कर रहे हो तो चलो ठीक है। वैसे ज्यादा कनेक्टिविटी मत रखो फोन से। फोन जितना दूर रहे उतना ज्यादा बेटर रहता है। और मुझे लगता है कि दुनिया कहती है डिजिटलाइजेशन, मुझे समझ में नहीं आया डिजिटलाइजेशन, ठीक है? बच्चा लोग डिजिटलाइजेशन और मोबाइल के ज्यादा एडिक्टेड हो गए। किसी टाइम में जब मैंने 12th किया था तो उस समय कुछ था ही नहीं किसी प्रकार का। तो या तो खाओगे पियोगे घूमोगे फिरोगे, या पढ़ोगे या सोओगे, एक ही काम करोगे, और कोई था नहीं। अरे 1 GB डाटा मिलता था, पूरे महीने भर चलाना होता था, नहीं? तो हाँ, तो उस समय खाली बच्चे फेसबुक चलाते थे, और फेसबुक पे क्या करते थे, अपना फोटो डाल दिया, बस छुट्टी, बाकी मतलब ही नहीं दुनियादारी से किसी प्रकार से, ठीक है? ऐप कोई इतने बड़े थे नहीं, सारे 3G फोन थे। हाँ उस समय लेकिन एक था, चिप ले ली, चिप में मूवी भरवा ली और बस बैठ कर देखा है आराम से, वो चीज़ थी। लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही मोबाइल सही चीज़ नहीं लगती मुझे, बिल्कुल सही चीज़ नहीं। मेरा बच्चे ने तो मोबाइल खत्म करवा दो, इंटरनेट ही खत्म करवा दो, खत्म, है ही नहीं कुछ। नहीं, फायदे हैं, नुकसान भी बहुत है, फायदे भी हैं, नुकसान भी बहुत है। चलो सर, मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करी, m का फार्मूला हो गया n × 2s। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है हमेशा साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल, ठीक है? साउथ टू नॉर्थ। मैं अपने अभी हर बच्चे को देखता हूँ कि हाँ कितना चलाया तुमने, इतना चलाया, कम करो। फिर मैं अगले दिन देखता हूँ अगले दिन तुमने कितना चलाया, प्रोजेक्ट कम मिलता है, हाँ आप तो ठीक है तुमने कम चलाया, नहीं हर दिन का दिख जाएगा, पिछले 7 दिन तक का दिख जाएगा, पूरा दिख जाता है, पूरा दिख जाता है, और कौन सा कितनी जगह यूज किया सब पता चलता है। चलो और लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? ठीक है, ये बेटा कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। मेरे पास मान लो बच्चों, मेरे पास मान लो एक है नॉर्थ पोल और एक और दूसरा और है मेरे पास नॉर्थ पोल और, तो 100% ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। यदि इनके बीच की दूरी क्या है? r, और यदि ऐसा हो जाए इस तरफ नॉर्थ साउथ और इस तरफ भी नॉर्थ और, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे?
रिपेल। अभी ये पास में आएंगे, फिर ये कहाँ जाएंगे, तो ये आपस में क्या लगा रहे होंगे, फोर्स लगा रहे, क्या लगा रहे होंगे। तो पहले जो फोर्स का फार्मूला होता था, क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना होगे क्या है, म्यू बटे 4 पाई, म्यू बटे, इसकी पोल स्ट्रेंथ कुछ मान ली मैंने m1, इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या मान ली सर, पोल स्ट्रेंथ दोनों की अलग अलग क्यों मानी, क्योंकि अलग अलग मैग्नेट है, अलग अलग क्या है मैग्नेट। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 इंटू दोनों के बीच की दूरी क्या है, r स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू नॉट बटे 4 पाई m1 m2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r स्क्वायर। बेटा ये फार्मूला हो जाएगा, m1 m2 क्या है, पोल स्ट्रेंथ, दोनों के बीच की दूरी r, अट्रैक्ट कर रहे होंगे तब भी यही, रिपेल कर रहे होंगे तब भी यही। तो ये जो फार्मूला होता है वो तुम्हारा ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर जी मुझे एक बार बताओ बेटा, 4 पाई क्या है, कांस्टेंट, 4 पाई क्या है, अगर मैं म्यू नॉट की यूनिट क्या होगी, तो कांस्टेंट से मतलब नहीं, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, म्यू नॉट ऐसे ही बेटा, ये भी केजी और ये भी, तो केजी पर मीटर, तो म्यू नॉट की क्या आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तिरछी गुणा अपॉन केजी स्क्वायर। अगर इसकी डायमेंशन निकालने को, डायमेंशन निकाल दोगे, फोर्स की क्या होती है, mlt-2, ये हो जाएगा l स्क्वायर और ये हो जाएगा m स्क्वायर। तो चाहो तो डायमेंशन निकालो तब mlt-2, ये हो गया m स्क्वायर, वो सॉरी मीटर स्क्वायर, तो l स्क्वायर और नीचे हो गया, अगर ये m ऊपर जाएगा बेटा तो यहां बचेगा -1 l की पावर 3 t माइनस, ये किसकी डायमेंशन है, एप्सिलॉन नॉट, किसकी डायमेंशन हो गई। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में अगर हम लोग देखते हैं, अगर कोई भी मैग्नेट का कोई भी सिरा, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, कैसे भी एक दूसरे को अट्रैक्शन पावर, अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है वो ये होता है। और सभी बच्चों को पता होना चाहिए बेटा, मैंने बताया भी है, म्यू नॉट बटे 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 होती है, ठीक है, 10 की पावर -7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, या फिर म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10 की पावर खाली म्यू नॉट की वैल्यू ये हो जाएगी, म्यू नॉट बटे 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर क्या हो जाएगी, -7, 10 की पावर -7, ये हो जाती है। ठीक है, चलो अब अगले बढ़ते हैं। हो गया जी सर। कूलम्ब्स लॉ हमारा मैग्नेटिज्म के अंदर ऐसे होता है। और अब बहुत सारी बात करेंगे इनकी, इसके एंगल पर, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट वाला चैप्टर है, आज स्टार्ट हुआ है ना, कल, और कल के बाद क्या है, जाना नहीं है किसी को, नहीं जाओगे, ऐसे कैसे चले जाओगे, अभी टाइम ही क्या हुआ है, ठीक है, 4:30 कहाँ बजे हैं अभी, पूरे 4:30 बजे ना, तुम लोगों को जाने की क्या करते हैं। चलो
क्योंकि मैं बाहर गया नहीं और तुम गायब हुए, मुझे पता है। ठीक है, मैंने किसकी बात करी थी तुम लोगों से? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक तरफ बॉयज हैं और एक तरफ गर्ल्स, सिंपल सा रेशियो। पिछली बार बॉयज बहुत बुरी तरीके से हारे थे, एक होता है हारना, एक होता है बुरी तरीके से हारना। ठीक है, अब आज गर्ल्स नहीं आई, वो जो पूछी थी उस बार, है ना, फायदा हो जाए। पिछली बार गर्ल्स ने पूछा था, इस बार बॉयज पूछेंगे। बॉयज अब आप कोई क्वेश्चन पूछो गर्ल्स से, फिर गर्ल्स पूछेंगे आपसे। पूछो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई क्वेश्चन पूछो, कोई फार्मूला पूछो, कोई क्वेश्चन पूछो, कुछ पूछो जल्दी कर, मैं बताऊं। बोलो, कुछ खुद को ही याद नहीं है। गर्ल्स पूछो, तुम पूछो, गर्ल्स पूछो, बॉयज नहीं पूछे। रिलेशन बिटवीन आर एंड टो। आर और टो में, टाउ में। ये कह रहे हैं सर रेजिस्टेंस का और जो टाउ है ना उसका रिलेशन क्या होगा। टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। इन दोनों का ही रिलेशन क्या है? बताओ बेटा क्या है? ml upon me square ar a2। देखो, एक मैं तुमको बताऊं, हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ का क्या पढ़ा था? वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? ओम्स लॉ का J इक्वल टू रो ई। ठीक है, एक रिलेशन तुमने और पढ़ा था, वो सिग्मा I इक्वल टू एन ई ए बी डी इक्वल टू क्या पढ़ा था? ई ई टाउ अपॉन। अगर मैं यहां पर रख देता, ठीक है, देखो ए को नीचे लाओ तो I बटे एन ई, बी डी की जगह ई ई टाउ अपॉन, तो ये क्या हो गया मेरा? जे। ये पूरा क्या हो गया? सिग्मा ई। तो सिग्मा की वैल्यू, गधो, सिग्मा यहाँ पर कंपेयर करता था तो सिग्मा की वैल्यू क्या आती थी? एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन। ठीक है, एन ई स्क्वायर टाई अपॉन एन। बच्ची ने पूछा था रो का फार्मूला। बेटा आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन। तो रो को लिखना चाहिए तो 1 अपॉन सिग्मा ए। सिग्मा की वैल्यू अगर मैं रख दूं यहाँ पर एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन, तो एम कहाँ गया? तो एम एल एन ई स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया आर का और टाउ का। ठीक है, और आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? टाउ के। वो है नहीं ये टाउ के, ठीक है, ये टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो बॉयज पर एक पॉइंट चल गया। अब जल्दी से बॉयज पूछो, पूछना है तो, नहीं तो फिर गर्ल्स में आ रही है वाली। मोबिलिटी का फार्मूला, मोबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? मोबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। मोबिलिटी का फार्मूला बताओ गर्ल्स। ई टाउ अपॉन एम। ई टाउ अपॉन। वैसे मोबिलिटी का फार्मूला होता है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? ई टाउ अपॉन ई से ई। तो बिल्कुल सही बताया बच्ची ने, क्या होता है? ई टाउ अपॉन। सही है, गर्ल्स पूछो फटाफट, तुम पूछो। गर्ल्स पूछो, वॉइस में बता दिया। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। देखो मुझसे ये बच्ची ये कहना चाह रही है, ये कह रही है सर मेरे पास में दो चीज होती हैं, एक होती है कंडक्टर और दूसरी क्या होती है? बोलो, सेमी कंडक्टर।
ये कह रही है सर अगर मैं कंडक्टर, दोनों में पूछा है, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? P0 ब्रैकेट 1 प्लस 80। तो मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा।